ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक प्रतीक्षा। इस नाटक में अयोध्यापति प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह और प्रतीक्षा के मनोभावों का चित्रण है। इस नाटक की लेखिका हैं डॉक्टर रेणु जौहरी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक प्रतीक्षा। बोलिए, कुछ तो बोलिए स्वामी। स्वामी चुप क्यों हैं? आप क्या जाने विरह की टीस, वियोग की कसक। बहन सीता ज्येष्ठ श्री राम के साथ छाया की भांति लगी रहती हैं। मांडवी और श्रुति कीर्ति भी अपने अपने पतियों के साथ बनी रहती हैं। केवल मैं उर्मिला ही विवश है। उसके पास कोई साधन नहीं कि वो अपनी पीड़ा को शांत कर सके। क्या वियोग में बहते मेरे अश्रुओं की धार से आपका हृदय नहीं पसीजता? कुछ बोलते क्यों नहीं स्वामी? मैं बताता हूं ये क्यों नहीं बोलता उर्मिला। स्वामी आप जाग के। जागता नहीं तो तोते के साथ तुम्हारे इस वार्तालाप से वंचित रह जाता ना। उर्मिला, तुम्हारे सौंदर्य की आभा से आज प्रभात की इन किरणों में भी एक अलसाया हुआ उन्माद छा गया है। ध्यान से देखो, चारों दिशाओं में एक अद्भुत प्रकाश बिखरा हुआ है और आज वायु में ये मोहक संगीत कैसा है उर्मिला? हटिए स्वामी, हटिए। आप उर्मिला, तुम्हारे इस रूप सौंदर्य के समक्ष तो मैं तुम्हारा दास भर प्रतीत होता हूं। आपकी ये दासवास वाली बात मैं भली भांति समझती हूँ, इसलिए बोल रहे हैं ना कि मैं आपकी दासी कहलाऊं। देव हैं आप मेरे, और सदा मेरे देव ही बने रहिएगा। उर्मिला, मेरी प्राण प्रिय, तुम सदा ही मेरे हृदय की देवी बनी रहो और मैं तुम्हारा प्राण सेवी। स्वामी, स्वामी। उर्मिला, वियोग के शूल का दंश स्वप्न में भी पीछा नहीं छोड़ता है। क्या करूं, क्या करूं? बाहर से कहीं अधिक अंधकार अब मेरे भीतर पसरने लगा है। भोर होने को है, जग जागेगा। उषा की लालिमा के साथ तिमिर की ये कालिमा भी कुछ क्षणों में मिट जाएगी। किंतु मेरे अंतस की ये पीड़ा, ये नैराश्य, इनको हरने वाला सूर्योदय कब होगा? निराशा के पाश से कब मुक्ति मिलेगी? कब? 14 वर्ष कैसे व्यतीत करूंगी आर्यपुत्र आपके बिना? कैसे? ज्येष्ठ श्री राम और जीजी सीता के साथ आर्यपुत्र आप भी वन को चले गए, एक बार पूछा भी नहीं।
मुड़कर देखा भी नहीं मेरी ओर। एक बार तो मन किया कि आपके पांव पकड़कर रोक लूं, किंतु आपके पथ और प्रण में बाधा कैसे बन सकती हूं? कैसे बन सकती हूं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, महापराक्रमी दशरथ पुत्र लक्ष्मण की अर्धांगिनी हूं। धैर्य और शक्ति मेरा गहना है, किंतु स्वामी कोमल हृदया नारी भी तो हूं। स्मृतियों पर मेरा अधिकार नहीं है। आपकी स्मृतियां मुझे जीने नहीं देती और मिलन की आस मरने नहीं देती। आर्यपुत्र, उस निर्जन वन के एकांत में क्या कभी मुझे स्मरण नहीं करते? प्रणय के वो मधुर क्षण क्या कभी आपको विकल नहीं करते? आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। अरे भोर हो गई है और तू अभी तक शैया पर ही लेटी है। हाँ, देख तो सही, आज माता कौशल्या ने क्या क्या व्यंजन बनवाए हैं तेरे लिए। पूरी, तरकारी, कड़ी भात, और ये देख, ये है तेरी मनपसंद खीर। चल उठ ना। आज तू तो रसोई में आई ही नहीं, सो माता कौशल्या ने कहा कि आज तेरी रुचि का भोजन ही बनवा कर। हटा ले थाल, हटा इसे। हाँ, इन व्यंजनों में मेरी कोई रुचि नहीं सुलक्षणा। बंद कर ये व्यंजनों की बढ़ाई। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। उर्मी, मेरे लिए तो बस सूर्य कुल दीपक की स्मृतियां ही पर्याप्त है। सुलक्षणा, तुझसे मेरे हृदय की स्थिति छुपी थोड़ा ही है। उर्मिला, अपने मन मंदिर में आर्यपुत्र लक्ष्मण की छवि स्थापित कर आठों घड़ी आठों पहर दिए की भांति बन भस्म हो रही है तू, और मैं बस असहाय तुझे देख रही हूँ। स्वयं पर नहीं तो तनिक मुझ पर ही कुछ दया दिखा। सुलक्षणा, ये भी नहीं विचार करती कि जब आर्यपुत्र लक्ष्मण लौटेंगे तब तेरा ये मुरझाया हुआ मुख और क्लांत शरीर देख ग्लानि से भर उठेंगे। उत्सर्ग की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले की तपस्या को क्या व्यर्थ कर देगी तू? चल अब उठ। हाँ, आर्यपुत्र के इस महायज्ञ में तेरी आहुति भी अभीष्ट है। क्या ये नहीं जानती उर्मी? जानती हूँ सुलक्षणा, मुझे भी अनुभूति है उनके त्याग की, उनके तप की, किंतु उनके विरह का संताप। जानती है, मेरी समस्त इच्छा, समस्त अभिरुचियां भी उनके चले जाने के पश्चात सन्यासी बन गई हैं। अभी तो दीर्घ प्रतीक्षा है सखी, दीर्घ प्रतीक्षा। स्वयं के साथ इतनी निर्दयता ठीक नहीं है। चल उठ, चल। ऐसा कर, आज कोई चित्र बना। हाँ, तुलिका के साथ तेरी छवि देखे हुए कई दिन हो चुके हैं। हाँ, अच्छा बता, आज कौन सा चित्र बनाएगी? लेकर आऊं तुलिका? हाँ, तुलिका, पुस्तिका, वीणा, अब कुछ भी नहीं भाता सुलक्षणा। मैं कोई चित्र नहीं बना सकती। मेरी आंखों में तो एक ही छवि बसती है, एक ही चित्र दिखता है हर समय। कैसा चित्र? घना अरण्य, भांति भांति के पशु पक्षी, सरोवर के तट पर ज्येष्ठ श्री और जीजी बैठे हुए, नहीं, खड़े हुए। सूर्यदेव की किरणें जल और परिवेश को अपनी आभा से दीप्त करती हुई। आर्यपुत्र लक्ष्मण कहाँ लुप्त हो गए इसमें? वो भी है वहां, वही है वो। आर्यपुत्र जल के मध्य खड़े जल की थाल ही रहे हैं,
आर्यपुत्र पुष्पलता को झुकाए हुए खड़े हैं और जीजी फूल चुन रही हैं। और ज्येष्ठ ऋषि के नेत्रों में जीजी सीता की छवि है। और तुम्हारे आर्यपुत्र लक्ष्मण के नेत्रों में? उसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है उसमें। इस चित्र में मैं भी होती तो। उर्मी, उर्मी, सुलक्षणा, अधूरा है ये चित्र, अधूरा। मेरी प्यारी सखी, संभाल अपने आप को, संभाल। महारानी कौशल्या पधार रही हैं। उर्मिला, प्रणाम माताश्री। आप यहाँ? आपने मुझे बुला लिया होता। उर्मिला, इतने दिनों से मिलने नहीं आई मुझसे पुत्री। माताश्री, तो तेरी कुशल क्षेम जानने के लिए स्वयं आ गई। क्षमा माते, क्षमा। कैसी हो? सानंद हूँ, प्रसन्न हूँ। हृदय की पीड़ा छुपाना एक कला है उर्मिला, और तुम इस कला में अंश भर भी पारंगत नहीं हो। तेरा ये कृशकाय शरीर, ये कांतिहीन मुख और अश्रुपूरित नयन बता रहे हैं कि तू कितनी आनंदित और प्रसन्न है। माताश्री, मैं हे प्रभु, ये मेरे किस प्रारब्ध का दोष है जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? जिस नववधू को आभूषणों और नए नए परिधानों से सुसज्जित होकर राजभवन में खुशी और उल्लास की पंखियों की तरह खिलना था, अपने स्वामी आर्यपुत्र लक्ष्मण संग प्रणय के गीत गुनगुनाना था, वो आज यति बनी पति की प्रतीक्षा में स्वयं के अस्तित्व को ही भूल बैठी है। माताश्री, मैं यदि इस समय तेरे तात राजा जनक आ जाए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उर्मिला? एक पुत्री जिसे साकेतपुरी की महारानी बनना था, वो पति के साथ सन्यासिनी बनी वन की कंदराओं में कंदमूल खा रही है, और दूसरी पति वियोग में कुछ भी नहीं खाती, सूख कर कांटा हुए जा रही है। तेरी इस दशा को देख तेरी दो कनिष्ठ बहनें मांडवी और श्रुति कीर्ति, वो यहाँ राजमहल में अपने अपने पतियों के साथ होते हुए भी वैरागी जीवन जी रही हैं। मांडवी तो भरत के साथ मानो नंदीग्राम की पर्ण कुटिया की निवासिनी हो गई है, और उर्मिला ये कहती है सानंद हूं, प्रसन्न हूं। हे ईश्वर, क्या लिखा है, क्या लिखा है इस तीनों लोकों से न्यारी साकेतपुरी के भाग्य में। नियति का ये कैसा खेल, विश्वास ही नहीं होता। जो भव्य नगरी मेरे राम के राज्य अभिषेक के लिए लालायित और दैदीप्यमान हो रही थी, वहाँ उस रात आज हमारी साकेत नगरी किसी दुल्हन की भांति सजी हुई है। कितना सुंदर दृश्य है भैया। ठीक कहते हो भैया, ऐसा मनोहारी चित्र तो पहले कबाऊ ना देखा। अहो भाग हमरे लोगन के। कल से राजा होंगे हमारे राम और रानी होंगी जानकी। मंथरा, मंथरा, देख तो
वैभव देख साकेत नगरी का। ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते साकेत वासी, हर ओर सूर्य कुल की ध्वजा। अयोध्या नगरी तो मानो अपने भाग्य पर इठला रही है। अरे मंथरा, इस शुभ घड़ी में भी तू इतनी खिन्न और शोकाकुल क्यों बैठी है री? क्या कहा? शुभ घड़ी? ये वो घड़ी है रानी कैकेयी जो आपके लिए अशुभ लिखवा के लाई है। अशुभ? क्या अपशब्द बोलती है मंथरा? आप इस बात पर इतना प्रसन्न कैसे हो सकती हैं रानी कैकेयी कि कल से राम राजा होंगे, इस साकेतपुरी के स्वामी होंगे और सीता रानी। राम राजा, रानी सीता। राम राजा, रानी सीता। और कौशल्या जी कौशल्या जी बनेंगी राजमाता। राम राजा बनेंगे, सीता रानी बनेंगी और कौशल्या जी राजमाता। और आप क्या बनेंगी रानी जी? मैं? नाचिए गाइए देवी कैकेयी, अरे नाचिए गाइए। कल से तो आपका अस्तित्व इस राजमहल के कोने में पड़ी कोई वस्तु मात्र ही होने वाला है रानी। चुप कर कुटनी मंत्रा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सर्पिणी, और कितना विश्वमन करेगी तू? आज तूने प्रमाणित कर ही दिया कि तेरा शरीर ही कुरूप नहीं, तेरी सोच भी उतनी ही कुरूप और विकृत है। मंथरा, राम मुझे अत्यधिक प्रिय है। वो भी तो मुझे अपनी माता से अधिक प्रेम करता है। भरत और राम में अंतर कैसा? कैसा भेद? अरे दोनों ही मेरे हैं, मैं तो दोनों की माता हूँ। अपनी माता से अधिक प्रेम? भ्रम में है आप रानी कैकेयी। अपनी माता होती है। किंतु पता नहीं मैं ये सब आपको क्यों समझा रही हूँ भला। आपको तो राम राजा बनेंगे, सीता रानी बनेगी और कौशल्या जी राजमाता। राम राजा बनेंगे, सीता रानी बनेंगी और कौशल्या जी राजमाता। यही करना है ना? देखो जी, आपको नहीं समझना तो ना समझो, लेकिन अपनी स्वामिनी का अहित होता देखकर मैं तो चुप नहीं बैठ सकती ना। रानी, भ्रम के इस आवरण को हटा दे, वास्तविकता से परिचय कर। अरे स्वयं का नहीं तो अपने पुत्र के हित के लिए तो सोच तनिक। भरत जैसे पुत्र पर संदेह किया जा रहा है, संदेह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसे ननिहाल भेजने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और उसे बुलाया तक ना गया। कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। भरत को त्याज्य, राम को राज्य। आपके भोलेपन पर तरस आता है रानी के कई तरस। अरे दासी, चुप हो जा तू और निकल जा यहाँ से, निकल। राम राजा बनेंगे, सीता रानी बनेंगी और कौशल्या जी राजमाता। भरत को त्याज्य, राम को राज्य। राम राजा बनेंगे, सीता रानी बनेगी और कौशल्या जी राजमाता। राम को राज्य। सीता रानी बनेगी और कौशल्या जी राजा बनेंगे। सीता रानी बनेगी, राम को राज्य।
राम बड़े हैं, राज तिलक के स्वतः अधिकारी भी हैं। प्रजाजनों का राम के प्रति स्नेह, गुरुजनों का परामर्श, राजा दशरथ का निर्णय। हाँ, हाँ, राजा का निर्णय, राजा दशरथ का निर्णय रानी। हाँ, रानी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, निर्णय तो पलट भी सकता है। पलट सकता है? तनिक स्मरण तो कीजिए उन 2 वरों का जो राजा दशरथ ने आपको दिए थे। वर? हाँ, दिए तो थे। यही समय है, यही है समय रानी। मांग लीजिए, मांग लीजिए रानी, मांग लीजिए। 2 वर? पहला वर, भरत का राज तिलक। भरत का राज तिलक? और दूसरा? राम को वनवास। उस रात कह कि वो 2 वरदान वज्र बनकर साकेतपुरी पर ऐसे गिरे कि दुर्भाग्य की एक कथा ही आरंभ हो गई। राम के स्थान पर भरत का राज्य अभिषेक तो सहन हो गया, किंतु राम को 14 वर्ष का वनवास। ओ कैकेयी, तूने वर नहीं, कुल का विनाश मांग लिया। माताश्री, मेरा राम वनवासी हुआ, सीता उसकी सहयोगिनी, लक्ष्मण सेवक, और तू किंतु धीरज धर सुकुमारी, धीरज धर। और तू वियुक्तिनी, किंतु धीरज धर सुकुमारी, एक दिन तेरी दीर्घ प्रतीक्षा का भी अंत अवश्य हो। एक दिन तेरी अभिलाषाओं का वसंत इसी उपवन में झूमेगा, इसी उपवन में। माताश्री, उठ उठ वीर सौमित्र की भार्या, परिस्थितियों से यूं न पराजित हो। पति की आज्ञा शिरोधार्य कर तूने यहीं इसी भवन में रहने का निश्चय किया, जिससे उसकी तपस्या में बाधा न पड़े, उसके प्रण की पूर्ति हो। धन्य है तू जनक नंदिनी, धन्य है। तेरे इस मौन बलिदान का ऋणी रहेगा ये कुल, ये नगरी। माताश्री, सुलक्षणा। जी महारानी। तू अपनी सखी का कैसे ध्यान रखती है? देख देख इसे, मेरी चंद्रमुखी कैसी मुरझा गई है। उसकी मुस्कान का उत्तरदायित्व अब तुझ पर है। जी महारानी। उर्मी, माता कौशल्या कितने विशाल हृदय की स्वामिनी है। हाँ सुलक्षणा, उनका धैर्य देख। पुत्र विछोह और पति विछोह दोनों एक साथ सहन करके भी वो कैसी साहस की मूर्ति बनी खड़ी हैं। हाँ। अरे पुत्रों की प्रतीक्षा तो 14 वर्ष उपरांत पूर्ण हो जाएगी, किंतु पति तो पुत्र संताप में अनंत यात्रा पर जा चुकी। पता नहीं कैसे स्वयं को इतना संबल दिया है माता कौशल्या ने। और एक तुम हो, हाँ, तुम्हें हारते देख कर ना मेरा हृदय भी रोने लगता है। मैं क्या करूं सखी, जाते समय वो कुटुंब का उत्तरदायित्व मुझे सौंप गए थे,
किंतु मुझे क्या पता था कि उनके बिना मैं नहीं, अब नहीं, मैं अब अश्रु नहीं बहाऊंगी। मिलन की उन मधुर स्मृतियों के सहारे प्रतीक्षा की ये विषम घड़ियां बिता दूंगी। खाओ मेरी सौगंध। हाँ, हरी सौगंध। चलो भीतर कक्ष में चलो। अरे देखो तो सही, मेघ गरजने लगे हैं। लगता है बरखा रानी को भी तेरा ये विचार भा गया है। हाँ, क्यों ना करूं। सुलक्षणा, उनकी स्मृतियां परछाई की भांति लगी रहती हैं मेरे साथ। अब किस स्मृति ने चिकोटी काट ली? एक बार वर्षा हो रही थी ऐसी, मैं और वो इसी उपवन में झूले का आनंद ले रहे थे। सासा बिजली कड़की और मैं डर कर उनसे बच गई। आगे क्या हुआ ये भी तो बता, जल्दी बोलना। आगे ओह उर्मी, पुनः वही। अरे कुछ क्षण पूर्व तुमने क्या प्रण किया था? मधुर क्षणों को स्मरण कर प्रसन्न होते हैं उर्मी, प्रसन्न, रोते नहीं है। अच्छा, चित्रकूट में तुम्हारी उनसे भेंट हुई थी ना? हुई थी ना? तो बताओ। हाँ, मिले थे वो क्षण भर को। जीजी से मेरा दुख देखा नहीं जा रहा था। सोनू ने हम बहनों का उपहार लाने के बहाने उन्हें कुटिया में भेज दिया था। ये कृष्णकाया वही है क्या? ये उर्मिला ही है या उसकी छाया? और तुम मैं ही हूं मेरे देवता। एक अपरिचित बंध जी भर कर देख तो लो। चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मैं आपको किसी बंधन में बांधे नहीं आई हूं। आपकी तपस्या में मेरे कारण कोई विघ्न पड़े ये कभी नहीं होगा। देवी, कभी नहीं। देवी, मैं सर्वथा तुम्हारे योग्य नहीं। संभवतः इस वन में तपस्या करके कुछ योग्य बन जाओ। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? मेरे सम्मुख आपका शीश झुके। नहीं, कदापि नहीं। मिले। आपके संतोष में ही मेरा संतोष है। दासी हूं मैं आपकी। आपके चरणों की धूली माथे पर लगाकर पुनः उसी राज कारागार में लौट जाऊंगी मैं। दासी? स्वयं को दासी कब से कहने लगी उर्मिले? जब मैंने स्वयं को तुम्हारा दास कहा था तब तो तुम कितनी रुष्ट हुई थी, स्मरण है? आपकी ये दासवास वाली बात मैं भली भांति समझती हूँ, इसलिए बोल रहे हैं ना कि मैं आपकी दासी कहलाऊं। देव है आप मेरे, और सदा मेरे देव ही बने रहिएगा। ओह, देव हैं आप मेरे और सदा मेरे देव ही बने रहिएगा। हाँ देव, हाँ। किंतु क्या? और भी अब तो मेरा मंदिर सोना करके मेरे देव वनवासी हो गए हैं। अब मैं देवी कहाँ? ऐसा ना कहो देवी। मैं निर्भीक होकर दिन रात अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हूं तो ये तुम्हारे प्रेम की शक्ति है, मेरी त्यागमयी प्राण प्रिया। बीत जाएगी ये रजनी, फिर प्रभात होगा।
मिलेंगे हम साकेत में, फिर मंगल गान होगा, फिर मंगल गान होगा। उर्मी, 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 उर्मी मेरी प्यारी सखी, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ, श्री राम आ रहे हैं। आज साकेतपुरी अपने आर्य पुत्रों राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतीक्षा कर रहा है। और आज तेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है मेरी सखी, पूर्ण। हो, मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम रहा है। आज वर्षों के बाद तेरी चाह पूर्ण होने का समय आ गया। चल आज मैं जी भर कर तेरा श्रृंगार करूं। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ? साज श्रृंगार करके मैं अपने ढलते यौवन पर आवरण डालकर उन्हें नहीं चलूंगी। जैसी हूं स्वामी मुझे वैसे ही देखे। अरे माना कि हृदय से हृदय की प्रीति का कोई मोल नहीं, किंतु आर्यपुत्र लक्ष्मण तुझे ऐसे देखकर दुखित होंगे ना। चल उठ उठ, 14 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आई है ये मिलन की घड़ी। उर्मी मनोभावों को अंकुश मत लगाओ, मचलने दो उन्हें, मचलने दो, उबड़ने दो, घुमड़ने दो, सुवासित होने दो। मिलन के क्षणों में रुदन नहीं, प्रेम का संगीत चाहिए। उर्मी, मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। हाँ चल, मैं अभी तेरा श्रृंगार करूंगी। सुलक्षणा, क्या तुम्हें भी मेरे हृदय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है? मिलन की घड़ी जो जो समीप आ रही है, हृदय स्पंदन तीव्र होता जा रहा है। सुलक्षणा, सुलक्षणा, तू मुझे कसकर पकड़ ले। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, चलती सी उस विरह में बनी आरती आप। जानती हो, तुम्हारे हृदय में आर्यपुत्र लक्ष्मण की ही प्रतिमा है, लेकिन तुम्हारा हाल विरह से व्याकुल हिरणे की भांति है उर्मिला। और तुम उसमें किसी आरती की लौ के समान स्वयं जल रही हो। तनिक संयम रखो सौमित्र प्रिया, दुर्दिन अब दूर हुए, बसंत बहार आने को है। अच्छा बताओ तो, क्या सोचा है? क्या भेंट दोगी उन्हें इस मिलन की बेला में? भेंट? हाँ, भेंट। जा, कुछ फूल चुन ला घर लौटने वाले वनवासी के लिए। उन्हें वही पाएगा। उर्मिला, और क्या क्या उपहार देना है ये भी सोच कर रखना, मैं तुरंत लौट कर आती हूँ। क्या क्या उपहार देना है? है ना, बहुत कुछ है उन्हें देने के लिए। हृदय में चित्रित उनकी स्मृतियां, जिनसे वो स्वयं भी परिचित नहीं है। मौन के वो कोलाहल भरे दिवस, भरी सांझ की वो चुप्पी, चंद्रमा रात्रि की वो अमावस, सब दे दूंगी एकत्र किए उल्लाहनों के ढेर। उनके प्रेम और मधुर स्मृतियों के वो सारे क्षण जो उनके बिना बिताए हैं मैंने।
14 वर्षों का एकांत और स्पर्शहीन जीवन भी भेंट कर दूंगी। मुक्त हो जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी वीरांगना कुलवधू होने के असह्य भार से, त्याग और बलिदान के भीषण दायित्व बोध से, अनथक प्रतीक्षा के भयानक श्राप से। आज मैं मात्र एक नारी होना चाहती हूं, एक पत्नी होना चाहती हूं, एक पत्नी। हाँ प्रिय, स्वीकार है। आओ, आओ, मेरे हृदय में समा जाओ। अरे पुत्र, कहीं ये कोई स्वप्न तो नहीं? मैं तुम्हारे समक्ष हूं, साक्षात नतमस्तक। तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे त्याग और साहस के लिए, 14 वर्षों की प्रतीक्षा के प्रति समस्त आभार के साथ। ये अश्रु नहीं, अब और नहीं उर्मिले, अब और नहीं, कभी नहीं। आज साकेतपुरी में प्रभु राम लौटे हैं, सभी दीपोत्सव मना रहे हैं। चलो दिया जलाते हैं हम भी झूमें, नाचें, उत्सव मनाएं। चलो उर्मिले, आओ, चलो। प्रतीक्षा। अभी आप डॉक्टर रेणु जौहरी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। उर्मिला की भूमिका में थीं वीणा होरा, लक्ष्मण नीरज शर्मा, कौशल्या रश्मि दर, सुलक्षणा सुनीता ठुकराल, कैकेयी किरण शिवपुरी, मंथरा जया रांधर, अयोध्यावासी जगदीश दुआ और नरेश कुमार सिंह। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।